स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की और हमने उसके 7 क्वेश्चंस कर लिए। नाउ विल डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface area in the system. एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जो जिसमें कि सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ यानी कि हाइट गिवन है 28 मीटर और डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर्स. ओके, और टोटल सरफेस एरिया निकाला, बट रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2. डायमीटर क्या है? 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स. लेकिन सेंटीमीटर्स को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 0.025 मीटर. ऑलराइट बच्चे, अब हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालें. बिकॉज उसने कहा टोटल रेडिएटिंग सरफेस, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना. सो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? 2πRH के, मतलब टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. हमें जितनी भी रेडिएशंस निकल हो रही हैं वहाँ पे हमें उनका सरफेस एरिया निकालना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का ही लगाएंगे 2πRH. ओके, लेकिन इट इज नॉट TS, इट इज टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, मतलब रेडिएशंस टोटल कितनी निकल रही हैं. सरफेस एरिया 2πRH इसमें यही लगाएंगे बिकॉज जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो पाइप का होल भी तो खुला होगा ना, तभी उसमें से वाटर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है. ओके, सो वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं. 22/7, रेडियस कितना है? 0.025 और हाइट कितनी है हमारे पास? 20. 7 1 7 7 4 28. ये तो सीधा कटिंग हो गई. अब बाकी जो भी बचा उस मल्टीप्लाई करके आपकी क्या आ जाएगा? 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर. तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 8. बहुत ही छोटा था और बहुत ही इजी था. ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क मी. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, एक ही बात है, ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन हाइट. हमें क्या करना है? हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है. एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, मतलब सिलेंडर की शेप में एक टैंक है जिसका कि सरफेस एरिया निकालना है विच इज़ 4.2 मीटर इन डायामीटर, मतलब इसका डायामीटर है 4.2 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर. तो सबसे पहले रेडियस क्या हो जाएगा? 4.2/2 विच इज इक्वल टू 2.1 मीटर्स. इसका रेडियस तो यही होगा ना, 2.1 मीटर. ओके, अब सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली क्या करना है. तो कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? एवरीवन नोज 2πRH. सो 2π कितना है? 22/7, रेडियस 2.1, हाइट 4.5. ओके, तो यहाँ नीचे अगर 0 आ जाएगा तो 7 3 21 हो जाएगा. तो अगर हम सबको सॉल्व करें, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 59.4 मीटर स्क्वायर. ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में हमने करना है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1.12 of the steel actually used was wasted in making the tank. कहते हैं कि कितनी स्टील रियलिटी में यूज हुई अगर 1/12 स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making tank. टैंक बनाने में टोटल जितनी भी स्टील थी उसका 1.12 तो वेस्ट हो गई. तो एक्चुअली कितनी स्टील यूज हुई हमें ये बताना है. ओके, अब ये करने के लिए ना हमें सबसे पहले ना हमें टोटल सरफेस एरिया टैंक का निकालना होगा. ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या फॉर्मूला होगा सिलेंडर का? 2πRH + R, यही होगा. अब 2 भी हमें पता है, पाई की वैल्यू हम सबको पता है, रेडियस हमें पता है 2.1, हाइट कितनी है हमारे पास? 4.5 + 2.1.
अगर अपन इन सबको सॉल्व करें, इन सबको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। देखो आपको एक टैंक गिवन था, एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक था, उसने पहले क्वेश्चन में सीधे कहा था कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, ये था फर्स्ट पार्ट, इट इज कंप्लीटेड। अब उसने कहा कि जो भी टैंक का एरिया था टोटल, उसका 1.12 पार्ट तो वेस्ट ही हुआ। तो बताओ एक्चुअल में स्टील यूज कितनी हुई। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर मान लो, लेट कर लो, हमें नहीं पता एरिया कितना है, ठीक है, मान लो लेट कर लो जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्चुअल स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। मान लो x मीटर स्क्वायर है, टोटल जो एरिया है वो x मीटर स्क्वायर है, तो उसका 1.12 एक्चुअल स्टील तो वेस्ट हुआ है ना। अगर 1.12 एरिया 12 एक्चुअल स्टील वेस्ट हुआ, तो एरिया ऑफ स्टील विच हैज गॉन इनटू टैंक कितना हुआ, टैंक में कितना स्टील गया, एरिया ऑफ स्टील गॉन इनटू टैंक वो कितना हुआ। देखो मान लो मेरे पास इतनी स्टील है, इसका 1.12 वेस्ट हो गया विच इज इन x में से, ठीक है, x मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया। अगर अपन इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/12 x या ऑफ x, यही हुआ। मतलब इतना एरिया तो स्टील के में है ना, 1.12 वेस्ट हुआ तो इतना उसमें है ना, लेकिन अब ये सारा का सारा एरिया है किसके इक्वल, ये तो 87.12 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, जो कि टोटल सरफेस एरिया है, तो इसके इक्वल है एरिया, है ना। तो 87.12 इज इक्वल टू 11/12 x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो क्लियर हुआ। तो अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं, अब तो सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12/11, तो सॉल्व करके आ गया 64.8 मीटर स्क्वायर। तो ये होगी हमारे पास x की वैल्यू। ओके, कर्व सरफेस एरिया उसने कहा था निकालने को, हमने निकाल लिया, ये था सेकंड पार्ट। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो गया था जहाँ से कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला। अब सबसे पहले तो टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर x स्टील की एरिया मान लो x है, तो स्टील में कितना एरिया अभी भी पेंडिंग है, वो कितना हुआ 1/12 हमने माइनस कर दिया, 11/12 आया, तो वो सारा का सारा तो टैंक के एरिया के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 64.8 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो x है, x क्या है, स्टील का एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए अब चलते हैं हम हमारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फिगर आपको मैं बना देती हूँ। ये आपकी फिगर है। ओके, इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। एक लैम्प शेड है, इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको एक क्लॉथ से डेकोरेट करना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायामीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये जो फ्रेम है इसका जो बेस डायामीटर है वो है 20 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। एंड द मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। मतलब जो ऊपर का और नीचे का है उसको कवर करना है हमने। मतलब मान लो ये ऐसे एक फ्रेम है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सब दोनों को कवर करना है। उसका मार्जिन है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, फॉर फोल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। अब देखो टोटल हाइट किसके इक्वल होगी। हाइट हमें गिवन है 30। ओके, लेकिन 2.5 टॉप एंड बॉटम का भी तो है, तो 30 प्लस 2.5 बॉटम का प्लस 2.5 टॉप का, तो तीनों को ऐड करके हाइट कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर। अब तो क्लॉथ का एरिया निकालना है, तो क्लॉथ ऑलरेडी एक सिलेंडर के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो कि किसके इक्वल है 2πRH।
तो 2 पाई की वैल्यू हम सबको पता है, रेडियस है, रेडियस से निकाला ना हमने, रेडियस क्या हो जाएगा 20/2 विच इज 10 सेंटीमीटर, 10 और हाइट है 35। तो इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 5 कट गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 20 to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन है बहुत ईजी अगर आप समझ लें। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज 13.2। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.2। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्टूडेंट्स ऑफ द विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। पेन होल्डर बनाए हैं इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जो कि सिलेंडर की शेप में है, जिसका पेन होल्डर में आपको पता है बेस होता है, टॉप तो नहीं होता। अगर टॉप होगा तो वो उसमें पेन कहाँ से डालेंगे, तो एक सिलेंडर की शेप में होता है पेन होल्डर, उसका बेस है कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया गया। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब हर पेन होल्डर का रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। एंड द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, उन्होंने कार्डबोर्ड दिया है। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, अगर हमारे पास 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, देन हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। मतलब 35 कॉम्पिटिटर्स है तो टोटल कितना कार्डबोर्ड उन्हें लेके आना पड़ा। वो कैसे पता चलेगा, अगर हम एक कार्डबोर्ड का एरिया आ जाएगा। अब एक कार्डबोर्ड का एरिया कैसे आएगा, अगर हम निकालेंगे तो सरफेस एरिया हमें किसका निकालना पड़ेगा, कार्डबोर्ड का। लेकिन कार्डबोर्ड किस में यूज हुए, पेन होल्डर बनाने में, तो सरफेस एरिया हम किसका निकालेंगे, पेन होल्डर का, जो कि किसके इक्वल है। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πRH, लेकिन इसमें बेस भी है, पेन होल्डर का नीचे वाला बेस भी तो है, तो बेस के लिए क्या ऐड हो जाएगा πr²। ओके, सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अब इसमें भी πr कॉमन है तो बाहर निकाल ले, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस r। वैल्यूज हमें सबकी गिवन है 22/7, r इज 3, 2, 10.5 प्लस 3, यही हुआ। तो अगर सबको हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन अंदर वाली पोर्शन को सॉल्व करके आ जाएगा 24। ओके, ये हो गया आपका एरिया पेन होल्डर का। लेकिन टोटल कितने पेन होल्डर है 35, तो एरिया आप किसका निकालेंगे, हम कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 बॉक्सेस, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय जितना ऊपर हमने एरिया निकाला 22/7 इंटू 3 इंटू 24। ओके, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबको सॉल्व करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, और यू कैन से एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 बॉक्सेस। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इससे आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो आप लोग सॉल्व कीजिए अपनी 13.2 एक्सरसाइज। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, हम करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन आप लोग प्लीज़ ये सॉल्व कीजिए। थैंक यू।